बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. This is class 5 and period is mathematics. This is the last video of first semester final term. In our previous video we have completed our content. Now today we will review first semester whole content. The first unit was unit number 4, mix operation. In mix operation we have lesson number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The lesson number 1 is addition and subtraction of whole numbers. इसमें क्या किया था हमने, हमारे पास होल नंबर से उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। सिंपली जो आपके पास लार्ज वैल्यूज़ होती हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाया था इस लेसन में। इन लेसन नंबर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स, इसमें हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम थी जिसमें हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की थी वर्ड प्रॉब्लम में। इन लेसन नंबर 3 ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में आपके पास डिफरेंट ऑपरेशन से जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो इनको ऑर्डर के हिसाब से किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में ये फोर ऑपरेशंस हों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो किस चीज़ को आप पहले सॉल्व करते हैं। इसको आपने सॉल्व किया था डमास के तहत। सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ये आपके पास ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन था इसमें। लेसन नंबर 4 इज ब्रैकेट। लेसन नंबर 4 हमारे पास क्या था, ब्रैकेट। अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट मौजूद हो तो उसमें हमने क्या करना था कि पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना था। ब्रैकेट में हमारे पास जो भी चीज़ दी हुई है, प्लस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ, मल्टीप्लाई या डिवाइड, पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे 37 माइनस 18 एंड देन इसका जो भी आंसर आएगा आप उसमें 19 को ऐड करवा के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करनी है। नाउ द लेसन नंबर 5 इज कैलकुलेशन विद ब्रैकेट। ये भी आपका इसी तरह आंसर है, कैलकुलेशन विद ब्रैकेट। इसमें भी आपके पास ब्रैकेट मौजूद था क्वेश्चन में, तो आपने ब्रैकेट वाली चीज़ को पहले सॉल्व करना था और बाद में बाकी की क्वेश्चन को सॉल्व करना था। लेसन नंबर 6 इज बोर्ड मास। लेसन नंबर 6 क्या था आपके पास, बोर्ड मास। इसमें आपके पास दो चीज़ों का इजाफा हो गया था। बोर्ड मास का मतलब था आपके पास B मीन्स ब्रैकेट, O मतलब आपका होता था पावर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल n की पावर 2 या 3 या 4 5 कुछ भी। D का मतलब आपके पास था डिवीजन, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन एंड S मतलब सब्ट्रैक्शन। इसमें हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या चीज़ सॉल्व करनी है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में कोई भी चीज़ लिखी हुई है 3 8 24 प्लस, इसके बाद ब्रैकेट के बाद आपके पास क्या होता है, पावर ऑफ। पावर ऑफ आपका है 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4। 24 आपका ऐसे ही आ जाएगा। 7 7 से आप आंसर लिख देंगे जो भी 49 और उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस तरह से, और फिर आप इन दोनों को ऐड करवा देंगे तो आपके पास 220 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास लेसन नंबर 6 था, बोर्ड मास। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया था। नाउ मूव टुवर्ड्स यूनिट नंबर 5। नाउ द नेक्स्ट यूनिट वाज यूनिट नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन। In multiplication we have 3 lessons, lesson number 1, 2 and 3. The first lesson is multiplying and dividing by 10 and 100. 10 से मल्टीप्लाई करवाना या 100 से मल्टीप्लाई करवाना और 10 से डिवाइड या 100 से डिवाइड करवाना, तो आप किस तरह से करते थे, पॉइंट को आगे या पीछे मूव करते थे आप, मूव फॉरवर्ड या मूव बैकवर्ड, या फिर आप डिजिट को कह सकते हैं कि आप डिजिट को फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं या डिजिट को
बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, राइट पे मूव करते थे या लेफ्ट पे मूव करते थे, किस तरह से करते थे आप? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है 6.148, इफ़ यू हैव मल्टीप्लाई बाय 10, अगर आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करना हो तो आपका डेसिमल जो है वो 1 प्लेस राइट पे चला जाएगा, मूव कर जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 61.48। और अगर आपके पास यही क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 100 होता तो आपका डेसिमल 2 नंबर आगे मूव कर जाता 1 एंड देन 4। तो आपका अगर मल्टीप्लाई बाय 100 होता यही क्वेश्चन तो क्या हो जाता है इसमें 614.8 हो जाता, 2 प्लेस टू द राइट, ठीक है, राइट पे 2 नंबर आगे मूव कर जाता है आपका डेसिमल। इसी तरह से आपके पास डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड में आपका डेसिमल पीछे मूव कर जाता है, अगर 10 से हो तो 1 प्लेस पीछे चला जाएगा और अगर 100 से हो तो 2 प्लेस डेसिमल पीछे चला जाएगा। ये आपका लेसन नंबर 1 था। नाउ मूव टुवर्ड्स लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 इज मल्टीप्लाइंग बाय अ 2 डिजिट नंबर। इसमें आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो आप करते हैं 2 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी थी, लाइक 24 मल्टीप्लाई बाय 36, इस तरह की आपके पास 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन थी इसमें, ठीक है। एंड इन लेसन नंबर 3 मल्टीप्लाइंग डेसिमल से आपके पास, अगर आपको डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करवाना तो किस तरह से करवाते हैं? फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्वेश्चन है 67.57 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आपके पास डेसिमल मौजूद है, ठीक है। इसको आप किस तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे? 8 7 जा 56, 6 नीचे आपका 5, ऊपर कैरी 8 5 जा 40 एंड 5 45 का 5, 4 ऊपर आ जाएगा आपका 8 7 जा 56 एंड 4 60, 60 का आपका 0 आ जाएगा एंड 6 ऊपर 8 6 जा 48, 48 एंड 6 54। इस तरह से अब डेसिमल कैसे आप प्लेस करते थे? राइट हैंड से आप क्वेश्चन को देखते हैं, अपने राइट हैंड से आप डिजिट्स को काउंट करते हैं 1 एंड 2, राइट हैंड पे 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल है तो आप आंसर में राइट हैंड के बाद 2 डिजिट पे डेसिमल प्लेस कर देंगे। इस तरह से आपका मल्टीप्लाइंग डेसिमल होता था। नाउ मूव टुवर्ड्स यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 इज डिवीजन। डिवीजन मीन्स टू शेयर समथिंग, किसी चीज़ को आप शेयर करें, किसी चीज़ को आप डिवाइड करें डिफरेंट पार्ट्स में, तो उसे कहते हैं आप डिवीजन। डिवीजन में आपके पास 2 लेसन थे, लेसन नंबर 1 डिवाइडिंग बाय सिंगल डिजिट नंबर एंड लेसन नंबर 2 डिवाइडिंग बाय 2 डिजिट नंबर। इसमें आपने सिंगल डिजिट से डिवाइड करवाना था और इसमें आपने 2 डिजिट से डिवाइड करवाना था। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 1196, इसको अगर हमने 6 से डिवाइड करवाना है, 6 1 जा 6, इस तरह से हो जाता था 11 माइनस 6 5, देन आप 9 कॉपी करते थे, 6 का टेबल पढ़ें इतना कि 59 से छोटा नंबर आपको मिल जाए। 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, तो 6 9 से आपको क्या मिलेगा? 54 मिल जाएगा। 9 माइनस 4 इज 5, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा आपका 6, देन इसको आगे कर लेंगे, 6 का टेबल इतना रीड करेंगे आप 56 से छोटा नंबर है। इस तरह से आप सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन अपनी करते थे। इसी तरह 2 डिजिट अगर मल्टीप्लिकेशन होती थी तो 2 डिजिट में मल्टीप्लिकेशन में किस तरह करते हैं आप? यहाँ आपके पास 2 डिजिट नंबर आ जाता है, डिवाइडेंड जो होता है आपका कोई भी हो और डिवाइजर आपका 2 डिजिट नंबर होगा। 14 1 जा 14, इसको माइनस किया आपने, 2 रिमेनिंग आ गया आपके पास, देन 8, 14 2 जा 28। इस तरह हमारी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन होती थी। एक और चीज़ इसमें होती थी, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर इसको लिखना हो तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखते थे? ये आपका क्या होता था? क्वोशंट, ये डिवाइजर होता था आपका, और आखिर में जो भी आपका नीचे बचता है वो रिमाइंडर होता है। यहाँ पे कोई भी आपका रिमाइंडर नहीं है तो मिक्स फ्रैक्शन आपकी किस तरह से बन जाएगी? क्वोशंट को आप मिड में लिखेंगे, डिवाइजर अपना ऊपर लिखते हैं, डिवाइजर यहाँ 0 है, सॉरी रिमाइंडर यहाँ 0 और डिवाइजर आपका नीचे आ जाता है। डिवाइजर क्या हो गया आपका? 14 हो गया। नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 7, लाइन्स एंड एंगल्स, इन विच वी हैव लेसन नंबर 1 2 3 एंड 4। 4 लेसन थे इसमें हमारे पास। लेसन नंबर 1 था लाइन सेगमेंट एंड रेस, लेसन नंबर 2 कंस्ट्रक्टिंग परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस, लेसन नंबर 3 एंगल्स एंड लेसन नंबर 4 इज मेजरिंग एंड ड्राइंग एंगल्स। सबसे पहले हमारे पास लाइंस, हमने डिफरेंट लाइंस पढ़ी थी इसमें, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और लाइंस की और भी टाइप्स थी हमारे पास। लाइन सेगमेंट था हमारे पास, रे लाइन थी हमारे पास, ठीक है। क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास, एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं।
ये हमारे पास अगर दोनों तरफ एरो हो तो इसको हम क्या कहते थे, लाइन। अगर एक तरफ हमारे पास एरो हो और एक तरफ हमारे पास एंड पॉइंट हो तो इसको हम क्या कहते थे, रे। अगर हमारे पास दोनों तरफ एंड पॉइंट हो तो उसको हम क्या कहते थे, लाइन सेगमेंट या सिंपली सेगमेंट। अगर दो लाइंस इस तरह से हर पॉइंट पे सेम डिस्टेंस हो उनके बीच में, दोनों लाइंस का डिस्टेंस आपके पास हर पॉइंट पे सेम हो और वो कभी मिल नहीं सकती हो तो इसे आप क्या कहते थे, पैरेलल लाइंस। ये आपके पास हो जाती थी पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस जो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनाती थी, ठीक है। 90 डिग्री एंगल बन रहा हो तो ये लाइंस कौन सी लाइंस कहलाती थी आपकी, परपेंडिकुलर लाइंस। और अगर दो लाइंस आप एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं किसी भी पॉइंट पर तो ये आपके पास हो जाती थी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये डिफरेंट टाइप्स की लाइंस हमने इसमें यूनिट नंबर 7 में स्टडी की थी। लेसन नंबर 2 हमारे पास था कंस्ट्रक्टिंग परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस को आप किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस चीज़ से कंस्ट्रक्ट करते हैं आप इसको, सेट स्क्वायर यूज़ करते हैं आप इसके लिए। सेट स्क्वायर से हमने यूज़ करना सिखाया था, ये आपको आपकी वीडियो नंबर 4 में मिलेगा, ठीक है। वीडियो नंबर 4 में हमने इसको डिटेल में स्टडी किया था। नाउ मूव टुवर्ड्स लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 इज एंगल्स। एंगल क्या होते थे आपके पास, एंगल्स आर मेजर इन डिग्री। एंगल्स को आप डिग्री में मेजर करते थे। एंगल अगर कोई भी दो लाइंस आपकी किसी भी पॉइंट पे मीट कर रही होती हैं तो वो कोई भी एंगल फॉर्म कर रही होती हैं। एंगल्स में भी हमने डिफरेंट टाइप्स के एंगल पढ़े थे। अगर 90 डिग्री से एंगल कम हो आपका, 90 डिग्री आपके पास ये होता है। अगर 90 डिग्री से एंगल आपका कम हो, इतना एंगल हो इस तरह से, तो ये आपके पास एक्यूट एंगल होता था। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो, इस तरह से एंगल फॉर्म हो रहा हो, तो आपके पास ये होता था ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर 180 से आपके पास ज़्यादा, 180 आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, अगर आपका स्ट्रेट लाइन से भी ज़्यादा एंगल जा रहा है इस तरह से, तो ये आपका होता था रिफ्लेक्स एंगल। ये डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स हमने इसमें स्टडी किए थे, उनको सॉल्व किया था। हमारे पास ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता था, 180 डिग्री। अगर एक ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल, और इसके 3 एंगल हैं आपके पास, ए, बी एंड सी, तो जब आप इसको सम अप करेंगे तो ये मिलके आपके पास कितना एंगल फॉर्म कर रहे होंगे, 180 डिग्री का। इसी तरह से आपके पास अगर स्ट्रेट लाइन होती थी, स्ट्रेट लाइन का भी एंगल आपका कितना होता है, 180 डिग्री। और अगर आप फुल सर्किल की बात करें तो फुल सर्किल में आपका 360 डिग्री एंगल होता है। अच्छा, एंगल आप किस चीज़ से ड्रॉ करते थे, एंगल को ड्रॉ करने के लिए हम प्रोट्रैक्टर यूज़ करते थे। प्रोट्रैक्टर किस तरह से यूज़ करते थे, अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, अगर आप एंगल, आपका जो प्रोट्रैक्टर होता था उसका सेंटर पॉइंट अगर आप इस पॉइंट पे रखें, सेंटर पॉइंट को अगर आप इस पॉइंट पे रखते थे तो आप कौन से वाले नंबर्स रीड करते थे, आप एंगल के डी के प्रोट्रैक्टर के ऊपर वाले नंबर यूज़ करते थे, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे रखेंगे राइट साइड पे तो आप अप वाले नंबर रीड करेंगे, और अगर आप लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो आप डाउन वाले नंबर रीड करेंगे, ठीक है। डी में आपके पास 2 तरह से स्केल होता है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 है हमारे पास नेक्स्ट। यूनिट नंबर 8 में हमारे पास क्या था, पॉलीगन्स एंड पॉलीहेड्रा। पॉलीगन्स आर 2D शेप्स एंड पॉलीहेड्रा आर 3D शेप्स। पॉलीगन्स मीन्स द साइड्स। पॉलीगन्स में आपके पास क्या होता है, पॉलीगन्स आपके पास 2 टाइप्स की होती हैं, एक रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में क्या होता है आपके पास, साइड्स एंड एंगल्स जो है वो आपके इक्वल होने चाहिए, और इरेगुलर में आपके पास क्या होता है, साइड्स एंड एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं होते। 2 टाइप्स की आपके पास पॉलीगन्स हो जाती हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। इसके बाद हमारे पास पॉलीहेड्रा था। पॉलीहेड्रा आर 3D शेप्स, जिसमें हमने 3D शेप्स पढ़ी थी। 3D शेप्स में आपके पास क्या होता था, फेसेस, वर्टिसेस और एजेस होते थे। फेसेस किसे कहते थे आप, शेप के जो फ्रंट साइड, बैक साइड, सारे साइड्स होते थे, आप उन्हें क्या कहते थे, जो उनकी पिक्चर, जैसे आपके पास ये फॉर एग्जांपल है डस्टर, तो आप इसमें फेसेस किसे कहते थे, ये आपके पास हो जाते थे फेसेस, ठीक है। और वर्टिसेस क्या होते थे, कॉर्नर जो होते थे आप उसको क्या कहते थे, वर्टिसेस। और जहाँ पे आपके 2 फेस मीट कर रहे होते थे, ये फेस और ये फेस जैसा आपका मीट कर रहे, तो यहाँ पे एक लाइन फॉर्म हो रही है बीच में, ये लाइन आपकी क्या कहलाती थी, एज। दीज आर कॉल्ड एजेस, ठीक है। सारी जो स्ट्रेट लाइन्स होती थी वो एजेस होते थे। 3 चीज़ हमने इसमें फेसेस, वर्टिसेस और एजेस डिस्कस किए थे 3D शेप्स के अंदर।
डिफरेंट हमारे पास इसमें शेप्स थी, स्क्वायर बेस, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन, ये सारी हमारे पास शेप्स थी। शेप्स के आपको फेसेस, वर्टिसेस और एजेस अच्छी तरह से मेमोराइज करने। कंटेंट सॉल्यूशन आपके वीक नंबर 5, 6, 7 में आपको ये वाला वर्क मिलेगा। और इसमें हमने आइलर फार्मूला डिस्कस किया था। आइलर फार्मूला क्या था हमारे पास, अगर आप फेसेस और वर्टिसेस को ऐड करें और उसमें से एजेस को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो उसका आंसर आपके पास हमेशा 2 आता है। ये फार्मूला आपके पास 3D शेप्स के लिए हमेशा प्रूव होता है। ये फार्मूला हमारे पास था। आइलर्स फार्मूला, ये आइलर फार्मूला था हमारे पास, फेसेस वर्टिसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। ये तमाम 3D शेप्स के लिए आपका प्रूव होता है। जैसे अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं आपके, ठीक है। वर्टिसेस आपके 12 होते हैं। वर्टिसेस आपके 8 होते हैं और एजेस आपके 12 होते हैं, ठीक है। 6 + 8 14 - 12, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 2। ये फार्मूला इसी तरह सारे 3D शेप्स के लिए आपका प्रूव होगा। इसके बाद लेसन नंबर 3 हमारे पास इसमें था नेट्स एंड सॉलिड्स। नेट्स एंड सॉलिड्स में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी शेप होती थी वो आपके पास ओपन हुई हुई है। कोई भी फ्लैट शेप आपके पास ओपन है तो उसे आप क्या कहते हैं, उसकी नेट कहते हैं उस शेप की। अगर आप उस शेप को वापस फोल्ड करें तो आपके पास वो 3 डायमेंशनल शेप बन जाएगी। जैसा आपके पास यहाँ पे बुक में एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपके पास आपको नजर आ रहा होगा पर ट्रायंगुलर प्रिज्म की नेट शेप भी नजर आ रही होगी और आपको इसकी रियल शेप भी नजर आ रही बनी हुई। ये हमारे पास लेसन नंबर 3 था। नाउ इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स, जिसमें हमने 2 लेसन स्टडी किए थे। फर्स्ट लेसन पार्ट्स ऑफ सर्किल एंड द सेकंड इज द सर्कमफेरेंस। पार्ट्स ऑफ अ सर्किल में हमने डिफरेंट सर्किल के पार्ट्स पढ़े थे, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सेक्टर एंड सर्कमफेरेंस। डिफरेंट हमने इसमें पार्ट सर्किल के स्टडी किए थे। क्या क्या थे, ये आपके पास एक सर्किल है। फॉर एग्जांपल सर्किल का जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ आप कंपास की टिप रखते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ सर्किल। सेंटर से जो आपकी लाइन पास हो रही होती है इसे आप क्या कहते थे, डायमीटर। ये आपका डायमीटर होता है। कंटेंट सॉल्यूशन में भी आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है। रेडियस आपका क्या होता है, सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस। सबसे पहले सर्कमफेरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सर्कमफेरेंस इज द डिस्टेंस ऑल द वे अराउंड अ सर्किल एंड द सेकंड डेफिनेशन इज द पैरामीटर ऑफ अ सर्किल, ठीक है। सर्किल का जो पैरामीटर होता है इसे कहते हैं आप सर्कमफेरेंस। ये हो जाता है आपका सर्कमफेरेंस। अब रेडियस क्या होता है, किसी भी सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ से जैसे यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड रेडियस। सेक्टर क्या होता है, आपके पास 2 रेडियस आपस में मिलके क्या बना रहे होते हैं, आपका सेक्टर बना रहे होते हैं। एक रेडियस फॉर एग्जांपल ये ले लिया, अगर एक रेडियस ये वाला और एक रेडियस ये वाला लेते हैं तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ले लें तो ये भी आपके पास सेक्टर हो जाएंगे। ये सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, सेक्टर्स हो जाएंगे। आर्क क्या होता है, सर्कमफेरेंस का कोई भी छोटा सा पार्ट, लाइक दिस इज कॉल्ड आर्क ऑफ अ सर्किल। कहीं भी बना सकते हैं आपके पास, आपको जरूरी नहीं है कि बुक में आपके पास सेक्टर के ऊपर शो हुई है, आप इसे कहीं भी शो कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज कॉर्ड। कॉर्ड किसे कहते हैं आप, व्हेन अ लाइन ज्वाइन 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कमफेरेंस बट नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। सेंटर से अगर आपका लाइन पास नहीं हो रही हो, सेंटर से आपकी लाइन पास नहीं हो रही हो, सेंटर के अलावा किसी भी पॉइंट से आपकी लाइन पास हो रही हो और वो सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो तो उसको आप कहते हैं कॉर्ड। ये सेक्टर था हमारे पास। 6 हमने पार्ट्स पढ़े थे इसमें सर्किल के। एंड लेसन नंबर 2 इज सर्कमफेरेंस। लेसन नंबर 2 में हमने सर्कमफेरेंस में डिटेल से पढ़ा था सर्कमफेरेंस के बारे में। उसमें क्या था, 2 फॉर्मूलाज थे हमारे पास। अगर रेडियस हो या डायमीटर हो, अगर आपको रेडियस दिया हो या डायमीटर दिया हो तो डिफरेंट फार्मूला यूज होता था सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए। अगर रेडियस दिया हो तो आपके पास पाई डी फार्मूला यूज होता था। फॉर डायमीटर के लिए आपका पाई डी फार्मूला यूज होता था। एंड रेडियस के लिए
अगर रेडियस गिवन हो आपको सर्कल का तो आप 2πr फॉर्मूला यूज करते थे, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो आपका डबल होता है रेडियस का, और रेडियस जो होता है वो हाफ होता है डायमीटर से। डायमीटर अगर आपका फुल है तो रेडियस आपका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। पाई की वैल्यू आपकी कांस्टेंट होती है 3.14। दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ आवर कंटेंट। ये हमारा लास्ट लेसन है कंटेंट का। फर्स्ट यू विल कंप्लीट योर ऑल वर्क अप टू वीक नंबर 7, देन यू विल मेक अ कंटेंट पेज। जिस तरह से आप एक कंटेंट पेज बनाते थे जिसमें आप अपना सारा कंटेंट राइट करते थे, यूनिट के नेम, लेसन के नेम, जिस तरह से आपको यहाँ पे राइट हुआ नजर आ रहा है, इस तरह से आपने कंटेंट पेज बनाना है अपना। उसके बाद आपने क्लोजिंग का टाइटल पेज बनाना है। क्लोजिंग टाइटल पेज में आप फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म हैज़ बीन क्लोज लिखेंगे। देन यू विल कंप्लीट योर इंडेक्स। उसके बाद आप अपना कंप्लीट करेंगे इंडेक्स अच्छी तरह से। नाउ नोट डाउन द लास्ट डायरी ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म। योर डायरी इज डू प्रैक्टिस होल मैटर ऑफ फाइनल टर्म। आपने फाइनल टर्म का जितना भी मैटर है उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। व्हेन यू विल ज्वाइन योर स्कूल, जब आप अपना स्कूल ज्वाइन करेंगे, देन योर एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड। आपके एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म के। एंड ऑल्सो यू विल मेमोराइज टेबल अप टू 15 तक कम से कम आपको टेबल मेमोराइज करना है, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप you have got everything. If you have any problems, so watch this video again. Till then, Allah Hafiz.